नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज सांबा जिले का दौरा कर विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया है। और अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अहम रिव्यू मीटिंग की, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और चल रहे विकास प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा। मुख्य सचिव ने विजयपुर की ठंडी कुई में 12.74 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सुविधा देने के लिए सरकार की ये प्राथमिकता है और उसी पर सरकार काम कर रही है। यहाँ आज जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के काम हैं, इनका रिव्यू किया गया एक मीटिंग में, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे और डिटेल्ड रिव्यू हुआ। उसमें पता चला कि बहुत सारी स्कीमें यहाँ चल रही हैं, जो कि बहुत सारी स्कीमों में भारत सरकार की फंडिंग है और कुछ यूटी सेक्टर की भी स्कीमें हैं जिनका काम चल रहा है और सभी स्कीमों में प्रोग्रेस अच्छी है और काम चल रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी, जैसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इससे इधर ये जो है एम्स बन चुका है और भी कई सारे काम हैं जहाँ चल रहे हैं, तो उनका भी रिव्यू किया गया। कुछ इश्यूज आते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में, उनको कोऑर्डिनेशन से कैसे हम रिजॉल्व करें, उस पर डिटेल्ड चर्चा हुई। और आज यहाँ पर यह बस स्टैंड आप देख ही रहे हैं, ये JMRDA के तहत ये बनाया गया है, तो जल्दी ही ये भी ऑपरेशनल। तो परिवहन सचिव अवनी लवासा ने आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर का दौरा कर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली का विस्तृत निरीक्षण किया है। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों से जानकारी ली और वाहनों की आवाजाही, दस्तावेजों की जांच और ये जांच कर संग्रह और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। विभाग द्वारा स्थापित नाकों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य में और ज्यादा पारदर्शिता, दक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अवनी लवासा ने यह भी कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों का सुचारू प्रबंध और कानून का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कुछ यहाँ पे इन्फोर्समेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टाफ का फीडबैक, RTO कठुआ, ARTO कठुआ, इनसे जो फीडबैक मिला है उस पर जाके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ टीम्स भी और इफेक्टिवली काम कर पाएँ और कुछ टेक्नोलॉजी से इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हाईवे के लिए अलग टीम जो है वो बनाई गई थी कुछ समय पहले, जो कि फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में काम करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी कम जो है वो हाईवे पर दिखी। ये कंस्ट्रेंट अभी जैसे स्टाफ ने हाईलाइट किया, क्योंकि और भी जो रोल्स हैं डिपार्टमेंट के, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करना और व्हीकल फिटनेस चेक करना, तो क्योंकि ये सारे अलग अलग रोल हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट, क्योंकि 100% सिर्फ टीम्स इन्फोर्समेंट नहीं कर रही हैं, और भी काम है। तो कोशिश है कि ऑगमेंट करेंगे। आई थिंक ट्रैफिक पुलिस के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन, वो हमारी कांस्टेंट एफर्ट रहता है, तो आई थिंक जॉइंटली भी। क्या देखते हैं, MVD जब भी कोई नाका लगाती है हमेशा इनके पास मैन पावर का अभाव रहता है, सिक्योरिटी का अभाव रहता है, क्योंकि ट्रक वाले जब लोग आए दिन बदतमीजी मतलब आगे से हो जाता है। हाँ। तो उसमें पुलिस किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर पाएगी, आपकी तरफ से किस तरह से पुलिस से रहेगा कि वो भी इनके मेजर नाकों पर इनकी सपोर्ट के लिए आ जाए? काफ़ी कोऑपरेट करती है ट्रैफिक पुलिस, उनके भी मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट्स रहते होंगे। पर ये एक चीज़ है कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जब भी कोई चेकिंग होती है वो एक्चुअली लोगों की खुद की सेफ्टी के लिए है, ताकि ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स ना हो। अगर कोई गुड्स की गाड़ी है, वो ओवरलोडिंग खुद नहीं, वो दूसरों की भी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट किसी और के साथ होता है। तो ये एक्चुअली सारी जो मेजर्स हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को भी। तो बड़ी खबर एक बार आपके सामने, जहां पर किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी अपडेट, किश्तवाड़ के सरथल में ये हादसा हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है।
इस वक्त बड़ी अपडेट जहां राहत और बचाव कार्य प्रगति पर है और लगातार आप देखिए किस तरह से बचाव कार्य को जारी कर दिया गया है। लगातार बड़ी खबर जहां किश्तवाड़ में भीषण ये सड़क हादसा, और आपको ये भी बताते चले कि सड़क हादसे रुकने का नाम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं ले रहे हैं। और इस बीच में सड़क हादसों का मुख्य कारण क्या है, इस पर भी गहनता से जांच और पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन जिला किश्तवाड़ की अगर बात करें, जम्मू प्रोविंस के अंदर आप देखिए किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया है और किश्तवाड़ के सरथल में ये बड़ा हादसा हुआ है। और साथ ही बताते चले कि हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है और राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। जितने भी लोग वहां पर आप देखिए इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट जहां जिला किश्तवाड़ से इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल, आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी खबर आई है कि सरथल का इलाका किश्तवाड़ मेन जो शहर है वहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये हादसा उस समय पेश आया जब ये सभी यात्री मंदिर की तरफ जा रहे थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो जा रहे थे या आ रहे थे, क्योंकि वो सभी जितने भी लोग हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं जो बाकी उस गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन दुखद ये है कि इस गाड़ी में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कुछ बाकी लोग हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको वहां पर लगातार ढूंढा जा रहा है। पुलिस मौके पर है, बाकी टीमें पहुंची हैं। हमारी बात अभी पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है। हाँ। अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उसमें अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन शीतल, लगातार ये पड़ताल बताइए की कि जा रही है। कारण क्या रहा हादसे का, क्योंकि जब भी अमूमन हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर डोडा किश्तवाड़ जो ये बेल्ट है, चिनाब रीजन, यहाँ पर जब भी हादसा होता है तो ज्यादा या तो स्पीड होती है या रास्ता बड़ी वजह बन जाता है। लेकिन आज का ये हादसा का कारण क्या रहा, वजह क्या रही? बिल्कुल, देखिए ये जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये हादसा पेश आया है, वो रास्ता एक वैकल्पिक मार्ग है। सरथल से अगर हम डोडा की तरफ आए, किश्तवाड़ से डोडा की तरफ आए या जम्मू की तरफ आए, तो वो एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर बनाया गया था। वो रास्ता थोड़ा कम है, उसकी ब्रेथ थोड़ी कम है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं, स्पष्ट नहीं कि हादसा किस वजह से हुआ है, क्योंकि पुलिस अभी पहुंची है, जांच हो रही है कि हादसे के कारण क्या है, क्या तेज स्पीड थी या ओवरलोडिंग थी या कुछ और वजह थी। उस पर लगातार वहां पर जांच की जा रही है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 3 की अभी तक मौत हो चुकी है और जो अभी तक खबर आई है, कितने लोग सवार थे पुलिस की शीतल गाड़ी के अंदर, ये कोई जानकारी आपके पास? देखिए अभी पुलिस ने या किसी भी तरीके से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया है, सूत्रों ने बताया है, उसमें आंकलन किया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 या 8 से 10 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। अभी तक इसको स्पष्ट नहीं है। जैसे पुलिस की तरफ से कोई बयान आता है या कोई भी जानकारी आती है तो हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जोरों शोरों से अभियान को चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढा जाए और बाकी जो घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज समय पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि अभी तक हादसे का कारण नहीं पता चल पाया है, कितने लोग सवार थे। ये तो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 7 से 10 लोगों की वहां आप देखिए किस तरह से गाड़ी के अंदर मौजूद होने की खबर है। लेकिन अभी तक आप देखिए आधिकारिक किसी भी तरह का आंकड़ा सामने नहीं रखा गया है, लेकिन 3 लोगों के मारे जाने की खबर जरूर है। आगे बढ़ जाते हैं। पंचायती राज विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी एजाज असद ने पुंछ जिले में विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत समीक्षा भी की है, जायजा भी लिया है और अधिकारियों को तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए पूरा निर्देश भी दे दिया है। डाक बंगला पुंछ में हुई इस बैठक में उन्होंने केंद्र की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और कमिश्नर सेक्रेटरी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े हुए कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतें अगर मिल रही हैं तो तत्परत यहां पर उसका निपटारा सुनिश्चित होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर मजबूत काम पुंछ को विकास का मॉडल बना सकता है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सारा अमला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से लेकर पंचायत सेक्रेटरीज तक और नीचे जो फील्ड का अमला है, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। डीसी साहब इस वक्त यहाँ पर हैं। हमने रिव्यू किया है जिसमें जिला पुंछ के हवाले से जो मुख्तलिफ हमारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसका रिव्यू लिया गया है। दूर उफ्तादा इलाका है, काफ़ी इश्यूज़ यहाँ के पेकुलर रहते हैं, तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए हैं आज यहाँ। और वही मकसद था कि आवाम के लिए जो हम कर सकते हैं, जिन स्कीम्स को जिस तरीके से राइट स्पिरिट में ग्राउंड पर उतारना है, तो उसी का
उसी के हवाले से ये रिव्यू था। और मुझे उम्मीद है कि पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है डीसी साहब की इसमें यहाँ पर सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और अच्छा काम हुआ है। कुछ चीज़ें जो जहाँ लूप होल्स हैं वो प्लग इन करने की कोशिश की गई है ताकि ये मार्च 31 से पहले पहले जो यहाँ टारगेट सेट हैं, चाहे वो एमजी नरेगा के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में हों, स्वच्छ भारत मिशन में हों या पंचायत घर हों, इस तरीके से जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, एक तो उनका रिव्यू लिया गया। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पिछले जो काफ़ी बारिशें यहाँ रही हैं उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आए, ज़िला पुंछ काफ़ी उससे इफेक्टेड रहा। तो अब उसमें स्पेशल जो पैकेज है 5000 पूरे JNK के लिए 5000 फोर्सेस का आया था। तो पुंछ में मैं बताना चाहूँगा कि जो पोर्टल है उस पर डेटा पंचिंग हो चुकी है, बेनिफिशरीज को मार्क कर दिया गया है, अनकरीब उसका काम भी शुरू हो जाए। तो रियासी की पावनपुरी पौनी में अमरवीर शहीदों की याद में आयोजित 45वां अति विष्णु महायज्ञ धूमधाम से जारी है। संत बाल जोगेश्वर दास जी यहाँ महाराज द्वारा कराए जा रहे इस महायज्ञ का आयोजन 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं और आज कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक कुलदीप राज दुबे और बीजेपी जिला अध्यक्ष रोहित दुबे सहित कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे और सुबह पूजन, हवन और शाम को वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। सम्राट संत बाल जोगेश्वर महाराज जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। उन्होंने जगह जगह पर बहुत बड़े अति महाविष्णु यज्ञ जो है वो किए हैं। 45 यज्ञ वो कर चुके हैं और पौनी में ही जहाँ पर ये उनका 12 यज्ञ पहले हो चुके हैं, ये 13वां यज्ञ है। तो आज इस समय हम पौनी यज्ञशाला में हैं। हमारे साथ जहाँ के विधायक कुलदीप राज दुबे जी हैं, जिला प्रधान हमारे रोहित दुबे जी हैं और बाकी सारी टीम और आम जनता है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में 12-14 दिनों में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे, बाल जोगेश्वर महाराज जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और साथ में ये एक श्रद्धांजलि है यज्ञ के रूप में उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए इस देश के लिए। तो देश के प्रति समर्पण भावना से काम करने वाले संत जो हैं बाल जोगेश्वर संत जी महाराज जी द्वारा ये यज्ञ का आयोजन जो है। भाजपा द्वारा जम्मू ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी SC मोर्चा के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों और योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण के माध्यम से देश की दिशा तय की है और उनका मार्गदर्शन आज भी भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर की आदर्शों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में आने के बाद उस महान विभूति के 5 स्थल उनको एक पंच तीर्थ की जो है वो नाम दिया और इस पंच तीर्थों का निर्माण किया। जन्मभूमि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, शिक्षा भूमि लंदन में जहाँ पर उन्होंने UK में शिक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा भूमि जहाँ पर बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया, महापरिवरन निर्माण भूमि जो दिल्ली में है और एक चैत्य भूमि यहाँ पर उनकी समाधि का निर्माण हुआ। ये वो स्थल हैं जिनको पंच तीर्थ का नाम दिया गया। उस महान विभूति के उस स्थल पर लोग जाएं, यहाँ पर वो पैदा हुए, शिक्षा ली, दीक्षा ली, वहाँ पर जहाँ पर उनका देहावसान हुआ और यहाँ पर उनकी समाधि बनी। इन सभी स्थलों पर जाएं, लोग उस महान विभूति से प्रेरणा लें और एक बहुत बड़ी बात। कठुआ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संविधान निर्माता के रूप में उनके अद्वितीय योगदान, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उनके संघर्ष और समान अधिकारों के लिए उनके दृष्टिकोण को याद किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समानता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए मार्गदर्शक हैं और समारोह में सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो आज के दिन हमारे संसार को छोड़ के चले गए, वो शारीरिक तौर पर छोड़ के गए, जबकि हमारे आपसी प्रेम, इक्वलिटी, संविधान के रूप में वो हम सब के बीच में हमेशा विराजमान रहेंगे और सबको समानता, एकता और प्रेम का जो पाठ है वो पढ़ाते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और कठुआ के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि करते हुए यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ उनके जीवन पे, उनके संघर्ष पे और उनकी जो टीचिंग्स है उस पे अपने अपने विचार भी विमर्श जो हैं वो लोगों के सम्मुख रखे। बुद्ध को मानने वाले थे। होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस जम्मू कश्मीर द्वारा अपना 63वां स्थापना दिवस गांधीनगर जम्मू स्थित एसडीआरएफ 2nd बटालियन मुख्यालय में बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कमांडेंट जनरल होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ अब्दुल गनी मीर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बल की कार्यप्रणाली, आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका और समाज सेवा में उनके योगदान की सराहना की। समारोह में विभिन्न इकाइयों की उन जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विश्व भर में आप देखिए किस तरह से अपना डंका बजाया है, लेकिन वर्ष भर अपने उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और साहस का भी परिचय दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों का मनोबल बढ़ाना और सेवा भावना को प्रोत्साहित करना रहा। सिलसिले में यहाँ ये फंक्शन हुआ, आप सब लोगों ने विटनेस किया, जिसमें हमने सिविल डिफेंस के भी और एसडीआरएफ के लोग सभी जो है यहाँ बुलाए हुए थे। और आज की ख़ास बात ये थी कि 2025 में जो 2 मेजर वाक़यात पेश आए, ऑपरेशन संदूर और उसके बाद जो फ्लड और लैंडस्लाइड यहाँ हुआ, उसमें नुमाया काम करने वाले कुछ लोगों को हमने यहाँ पर इनाम दिया है और उनको सर्टिफिकेट दी हैं उनकी जो सर्विस थी उसकी रिकॉग्निशन में। और इसलिए भी कि ताकि उनके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, ताकि बाकी भी सोसाइटी के लोग सामने आए और किसी भी मुसीबत की घड़ी में आफत आपदा जब भी आए तो लोग सिविलियन जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और लोगों की जान बचाने में अपना किरदार अदा करें। सर, रिसेंटली जम्मू कश्मीर को हाईएस्ट रिस्क सिस्मिक एक्टिविटी जोन में डाला गया है, जोन 4-5 से निकलकर 6 में किया, तो क्या कुछ अपग्रेडेशन जो है एसडीआरएफ करने वाली है? वो तो हमेशा से ही था, जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन हमेशा से ही था, अपग्रेड हुआ, ये तो कागजी काम है। और उसके लिए जो एसडीआरएफ की हमारी टीम्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 टीम्स मौजूद हैं। और अर्थक्वेक फिर किस जगह आता है, किस लेवल का आता है, वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो 2-2 टीम्स हमारी एसडीआरएफ की, कहीं कहीं 3 भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल करेंगे। सर, जो वॉलंटियर तौर पर काम करते हैं, इनका कितना अहम रोल रहता है जब इस तरीके की डिजास्टर या कुछ ऐसे? वो तो सिविलियन का ही है, वॉलंटियर्स का काम ही है, ये डिपार्टमेंट ही वॉलंटियर्स का है। हमारा काम बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करना है, हमारा काम मॉक ड्रिल करना है, हमारा काम ट्रेनिंग देना है, सिविल सोसाइटी को ट्रेन करना है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अगर पेश आ जाए, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उसमें लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। मुगल रोड पर टनल निर्माण में देरी को लेकर पीरपंचाल क्षेत्र में चिंता गहरा गई है और ये टनल के इलाके के लिए साल भर आवाजाही का महत्वपूर्ण जरिया बनने वाली थी। और ये टनल लेकिन मंजूरी नहीं मिलने की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई और अब मंजूरी के महीनों के बाद भी परियोजना पर ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जून में लगभग 3,833 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि देरी से विकास कार्यों पर असर पड़ेगा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी प्रभावित होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कार्य जल्द शुरू हो ताकि लंबे समय से चली आ रही परियोजना ये जल्द पूरी हो सके और आवाजाही की दिक्कतें दूर हो सके।
जून 2025 में मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट रोड नितिन गडकरी जी ने खिताई पीर पंचाल के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया था, जिसमें उन्होंने मुगल शाहरा पर टनल का ऐलान किया था, जिसकी कुल लागत 3,835 करोड़ रुपए के आसपास थी। और इसकी मंजूरी से ही खिता के अंदर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और हर जगह से इस कदम की सराहना की जा रही थी। मगर ताखीर, इस टनल के काम में ताखीर की वजह से लोगों के अंदर मायूसी ज़रूर देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि खिता के इस खिताई पीर पंजाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर जब मरकजी वजीर ने टनल का ऐलान किया तो हर तरफ से इसकी सराहना हुई और ये लोगों में उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा, ताकि खिता को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही 12 माह बहाल रहे। मगर ताखीर की वजह से लोगों में मायूसी ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस खिताई पीर पंचाल के साथ वादी के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा और जिसके बाद खिता को वादी से जोड़ने वाली ये मुगल शाहरा तकरीबन 4 से 5 माह के लिए गाड़ियों की आवाजाही की इस पर बंद रहेगी, जिससे दोनों इलाके जो कट जाएंगे। इसके चलते जब नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया था कि यहाँ पर मुगल शाहरा पर टनल बनाया जाएगा, जिससे 12 माह ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बाहर रहेगी, उससे तमाम पढ़े बेरोजगार नौजवानों में भी कई उम्मीदें जागी थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इस शाहरा के चलने से कई पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार भी बहाल होता है, जिनकी तरफ से मरकजी वजीर का शुक्रिया भी अदा किया गया था। मगर अभी तक इस शाहरा पे इस टनल के काम शुरू ना होने से लोगों के अंदर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि आप ये मान के चलें कि अप्रैल के महीने से पहले अब इसका काम शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों पे 10 से 12 फीट के करीब बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से गाड़ियों इस शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल नहीं रहती। हालांकि जराए ये कह रहे हैं कि बीआरओ की तरफ से इस बार ये कहा जा रहा है कि इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल रखा जाएगा, मगर कहना और करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस शाहरा पर बर्फबारी के साथ जहां 10 से 12 फीट बर्फबारी होती है, वहीं भारी कोहरे की वजह से भी गाड़ियों को चलना मुश्किल होता है, जिससे ये मान के चलें कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाएगी। मगर जिस तरह टनल का ऐलान किया गया था, उससे लोगों में एक राहत की सांस और खुशी भी देखने को मिली थी। मगर टनल के काम में ताखीर की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी मायूसी और लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसके काम को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, पीर की गली। तो सांबा के जथवाल गांव में एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां शहीद नायक मुकेश कुमार की बहन ज्योति की शादी में भारतीय सेना के जवान भाई बनकर पहुंचे और 27 अगस्त 2024 को अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मुकेश कुमार की अनुपस्थिति का दर्द दुल्हन की आंखों में साफ झलक रहा था। लेकिन सेना के जवानों ने यहां फूलों की चुनरी थामकर उसे विवाह मंच तक पहुंचाया और भाई का फर्ज निभाया। इस मौके पर सेना ने दुल्हन को 3,34,000 रुपए की बैंक की एफडी भी भेंट की है, और जिससे परिवार को सहारा मिला और भाईचारे की मिसाल कायम हुई। सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारी पलटन का जवान उत्कृष्ट 19 ग्रेनेडर का नायक मुकेश कुमार, जो पिछले साल 27 अगस्त 2024 को शहीद हो गया था। आज इनकी सिस्टर की मैरिज थी, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर और पूरे जवानों ने मिलकर के इस शादी को पूरा करने के लिए कुछ योगदान दिया और इस ब्याह के कार्य को पूरा करवाया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो हमारा भाई हमारे बीच से चला गया, उसके लिए हम बहुत गम में भी हैं, लेकिन हमने ये कार्य करके उनकी बहन को ये महसूस कराया है कि उत्कृष्ट 19 परिवार पूरा आपके साथ है, आपको कभी भी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सर, ये तो मैं क्या बोलूं कि अपना भाई जिसका एक शहीद हो गया हो, वो अपने दिल के अंदर से तो कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो उनके दिल का टुकड़ा था और बहन को अपने भाई से बहुत प्रेम होता है। उस कमी को पूरा करने के लिए यही उत्कृष्ट 19 परिवार जहाँ पे उपस्थित था कि उस बहन को ये ना लगे कि मेरा भाई चला गया, तो अभी मैं उसके बहुत सारे भाई हैं, उत्कृष्ट 19 परिवार पूरा उसका भाई है। सर, जो एक चुनरी की रस्म होती है जो उसके भाई ने करनी थी, और वो रस्म हमारे आर्मी द्वारा जहाँ पे निभाई गई है। मैं अपनी 19 ग्रेनेडर से हूँ। मैंने अब दुख है चीज़ का कि जो हमारा भाई छोटा ख़त्म हो गया था, ये जरा पिछले साल को शहीद हो गया था। खुशी इस चीज़ की आज उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन को हमने भाई बन करके काम किया है कि उसकी कमी ना महसूस हो। इसलिए ये फौज का अच्छा नियम है
कि अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे यूनिट ने 19 ग्रेनेडियर ने, जिससे कि हम सब अपने गर्व में हैं कि हमारी जो बहन है जिसकी शादी है वो अच्छी खुशी पर जाए। पूरे भाई का रिश्ता निभाया। हम लोगों ने जो आए थे कुछ वर्दी में थे, वहाँ एक्स मैन हैं, हम भी आए थे, हमारे को इन्वाइट किया हुआ था, हम भी आए थे। बहुत बढ़िया है। जो इंडियन आर्मी है 19 ग्रेड की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम किया है। हमारी यूनिट के सीओ साहब ने हमारे को इन्वाइट किया था। हमें भी गर्व है अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर कि हमारे जो भाई शहीद हो जाते हैं उसके परिवार के लिए बहुत फिक्र करती है इंडियन आर्मी के लिए बहुत। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।